औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स कैसे हैं? ठीक है। सबसे पहले मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आगाज़ की हुई है टीए मैथ 212 सेकेंड ईयर मैकेनिकल की, और आज हमारे पास लेक्चर नंबर 23 है और हम लेक्चर नंबर 22 कंप्लीट कर लिए हैं। चलने से पहले मेरा नाम आकिब महमूद है और मैं आपको मैथ 212 टीए मैकेनिकल करा रहा हूँ। सवाल नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कहता था कि ए बी इनिशियल मेथड 2 है। इसमें कहते हैं फाइंड द डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। हमने ए बी इनिशियल मेथड हो जाए या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हो जाए, दोनों के स्टेप 4 ही हैं। हमने 4 स्टेप की मदद से ना स्टूडेंट्स इसको भी हमने हल करना है। ठीक है, दोनों का नाम अलग अलग है लेकिन तरीका दोनों का क्या है, सेम तरीका। ठीक है, सबसे पहले स्टेप क्या होता है, अपने से स्टूडेंट को लेट वाई कर लेना। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लेट वाई कर लेते हैं। ठीक है, लेट वाई बराबर है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 4। ये हमारे पास पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या हमारे पास, टेकिंग इंक्रीमेंट यानी कि डेल्टा ऑन बोथ साइड। अब हमने इंक्रीमेंट का साइन लगाना है ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग इंक्रीमेंट डेल्टा ऑन बोथ साइड, यानी कि अब हमने इंक्रीमेंट का साइन लगाने के बाद क्या करना है कि डेल्टा, अब एक अगर रकम आपके पास y पड़ी हुई है तो वो चेंज हो जाती है डेल्टा y में, अगर x पड़ा हुआ तो वो चेंज हो जाएगा डेल्टा x में। ठीक है, हमने सवाल नंबर 1 में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रकम थी, उसको हम चेंज करते थे। अब हमारे पास यहाँ पर 3 रकमें आ गई, तो लिहाजा हमने तीनों के साथ डेल्टा x को अलग अलग करके लिख लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब हम क्या करते हैं कि y प्लस डेल्टा y हो गया। ठीक है, y प्लस डेल्टा y हो गया बराबर है x का क्यूब है, मतलब कि x प्लस डेल्टा x का क्यूब हो गया, माइनस 3 है, साथ में क्या आ जाएगा, अब ये x जो लिखा हुआ है यानी कि x 3 को मैंने कॉमन ले लिया, इस x के साथ मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, अब डेल्टा x को ऐड कर लूंगा, x प्लस डेल्टा x हो गया, और प्लस कांस्टेंट के साथ डेल्टा x, डेल्टा होते नहीं है ऐड, तो हमारे पास कांस्टेंट वैसे का वैसे रह जाएगा। ठीक है, अब हमने दूसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया है। दूसरे स्टेप में मजीद क्या करना होता है, इस y को खत्म करने के लिए इस y को उठा के इस साइड पर आकर माइनस करना है, तो हम वो माइनस करा लेते हैं। ठीक है, डेल्टा y बराबर है x प्लस डेल्टा x का क्यूब माइनस 3x प्लस डेल्टा x प्लस 4 माइनस का y आ गया। अब इस y की जगह पर हम पुट कर लेंगे इस y की वैल्यूज, इस y की हम कर लेंगे स्टूडेंट्स वैल्यूज को अब हम पुट कर लेते हैं। ठीक है, डेल्टा y बराबर है, सबसे पहले देखें यहां पर, अब हमारे पास सवाल नंबर 1 में हम बाइनोमियल सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई करते थे। क्यों, हमारे पास पावर जो आती थी दोनों की वो या फिर होती थी 1/2 या -1/2, या यानी कि बट्टे की फॉर्म में होती थी, या 4 होगी, ठीक है, या 5 होगी, यानी किस तरह की फॉर्म में। हमारे पास उस वक्त हमारे पास ना क्यूब आया है ना स्क्वायर आया, अगर क्यूब आ जाए या स्क्वायर आ जाए स्टूडेंट्स, तो आपने याद रखने की बात कि वहां पर हमने क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर लेना अगर क्यूब आ जाती है। अगर हमारे पास स्क्वायर आती है तो हमने फिर उसको क्या करना है, स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। ठीक है, ये आपकी कंडीशन तक है कि आपके पास पावर किस फॉर्म में आ रही। अगर आपकी बिल फर्स्ट पावर 1/4 आ रही है तो फिर आपने चैप्टर नंबर 3 बाइनोमियल सीरीज का सहारा ले लेना। ठीक है, अभी हमारे पास क्यूब है तो हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का क्यूब, यानी कि ए प्लस बी होल का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए प्लस बी होल का क्यूब बराबर है किसके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। ये हमारे पास a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमने इस फॉर्मूले के मुताबिक अपनी वैल्यूज को पुट कर लेना है। अब a आपके पास क्या इस वक्त x है, b के आपके पास इस वक्त डेल्टा का x है, तो हमने इस तरह अपने फॉर्मूले के मुताबिक वैल्यूज को पुट कर लेना है। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर, ठीक है, b वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस 3a वैसे का वैसे और b का स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अब देखें यहां पर भी हमारे पास पावर 1 है, जब पावर 1 आ गई है तो हम मतलब के बाद हमारे पास कांस्टेंट लिखा हुआ है, इस कांस्टेंट को इस ब्रैकेट का क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करा देंगे। मतलब कहने का कि सवाल नंबर दूसरे के पहले पार्ट में हम बाइनोमियल सीरीज का सहारा नहीं लेंगे। ठीक है, हमने सिर्फ और सिर्फ पहले पार्ट में सहारा लिया, तो a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है, वैसे हम
बाइनोमियल सीरीज का सारा ले रहे थे, यहाँ पर वो काम नहीं होगा, तो 3x हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के बाद क्या माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो 3 डेल्टा का x हो जाएगा प्लस 4 माइनस, इस y की जगह पर हम y की वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, कौन कौन सी है, इसकी ब्रैकेट क्लोज रखते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वैल्यूज के साथ साथ क्या करेगा, अपने इसके साइन तब्दील कर देगा। ठीक है, डेल्टा y बराबर है x का क्यूब प्लस डेल्टा x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर, डेल्टा x हो जाएगा प्लस 3x, साथ में क्या आ जाएगा, डेल्टा x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3x। ठीक है, माइनस का क्या आ जाएगा 3x माइनस 3 डेल्टा x और प्लस 4। अब इस माइनस का साइन तब्दील करेगा तो माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3x आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 आ जाएगा। अब आप चेक करेंगे कैंसिल होते हैं तो आपस में कैंसिल उसको कर दें। ठीक है, अब कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ से हमारे पास प्लस का 4 और माइनस का 4 कैंसिल हो गए, प्लस का क्यूब और माइनस का क्यूब भी आपका कैंसिल हो चुका है। ठीक है, करते हैं, ये प्लस और ये माइनस का आपस में कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया आपके पास, तो नई रकम क्या बच गई आपके पास, डेल्टा एक्स का क्यूब। ठीक है, डेल्टा एक्स का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर, डेल्टा एक्स प्लस 3x, साथ में क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 3 डेल्टा एक्स, वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देखें इन तीनों में डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डेल्टा एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन कैसे लेंगे, सबसे छोटी रकम कौन सी हमारे पास 1 है, तो मतलब के तीनों में से हम डेल्टा एक्स को कॉमन ले लेंगे पावर 1 के साथ, डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, इसकी जगह पर क्यूब था, स्टूडेंट यहाँ क्या बच जाएगा आपका, यहाँ पर स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, यानी कि डेल्टा एक्स का स्क्वायर बच गया प्लस 3x का स्क्वायर बच गया, डेल्टा एक्स आपका कॉमन चला गया। ठीक है, प्लस 3x और यहाँ पर क्या बच गया, डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या बच जाएगा 3 डेल्टा एक्स आपका कॉमन चला गया। ठीक है, यहाँ से कॉमन चला गया, यहाँ से आपके पास 1 रह गया, ये भी डेल्टा एक्स कॉमन चला गया, मतलब कि यहाँ से 3 सिर्फ और सिर्फ आपका बच गया है। ठीक है, अब हमारे पास 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, इसको हम मजीद हल नहीं कर सकते स्टेप 2 तक। ठीक है, अब स्टेप 3 का हमारे पास क्या क्या, हम डेल्टा एक्स को क्या करना है, डिवाइड करना है ऑन बोथ साइड। ठीक है, डेल्टा एक्स डिवाइड ऑन बोथ साइड, यानी कि अब हम डेल्टा एक्स को डिवाइड करने जा रहे हैं ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक है, बराबर साथ में क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स बटा डेल्टा एक्स आ जाएगा, और डेल्टा एक्स बटा एक्स और डेल्टा एक्स हो गया, ब्रैकेट डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x डेल्टा एक्स और साथ में क्या आ जाएगा माइनस का 3, ये डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स क्या हो गया आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, अब हमारे पास आखिरी स्टेप क्या होता है, लिमिट अप्लाई करनी होती है ऑन बोथ साइड, तो हम लिखते हैं कि अप्लाई। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम अप्लाई लिमिट कर रहे हैं, अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, तो लिमिट का साइन लगा दिया, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया आपका, लिमिट। ठीक है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस, अब ये कांस्टेंट है ना आपके पास, डेल्टा एक्स लिखा तो नहीं हुआ, लिहाजा हम इसके साथ लिखते नहीं हम। ठीक है, डेल्टा एक्स को हम यहाँ से खत्म करके यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, यहाँ पर डेल्टा एक्स हमारे मौजूद है, 3x का स्क्वायर वैसे के वैसे बच जाएगा फिर हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, 3x के साथ क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स। ठीक है, और साथ में क्या लिखा, माइनस का 3 है, कांस्टेंट है, इसके साथ डेल्टा एक्स तो लिखा नहीं है, तो लिहाजा हमने सिर्फ और सिर्फ 2 के साथ डेल्टा एक्स की लिमिट अप्लाई की है, कांस्टेंट के साथ कभी लिमिट अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, अगर हो तो वो कांस्टेंट के साथ जो x लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिमिट अप्रोचेस टू 0 में पड़ी हो उस x के बराबर, तब ये हमारे पास होगी अप्लाई, वरना नहीं होगी। ठीक है, अब हम लिमिट अप्लाई करती हैं, लिमिट अप्लाई करती 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो आपके पास और ये आपके पास किसके बराबर हो गया, डी वाई बटा डी एक्स के बराबर हो गया, डी वाई बटा डी एक्स के बराबर हो गया। अब आपके पास ये भी 0 हो गया और ये पूरी रकम क्या होगी 0, तो आपके पास क्या बच गया 3x का स्क्वायर बच गया, ये माइनस का 3 साथ चल रहा है, ये माइनस का 3 आ गया। ठीक है, और क्या बच गया माइनस का 3, और यही आपका क्या आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे सवाल नंबर 2 के पहले पार्ट की समझ आ गई होगी। जी, अब हम सवाल नंबर 2 का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की मदद से। ठीक है,
बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कह दे आपको, या फिर आपको कह दे क्या कि आप ए बी इनिशियल मेथड से हल करें, तो दोनों का नाम एक ही है, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास 4 ही स्टेप होंगे। सबसे पहले स्टेप क्या हमारे पास, लेट वाई कर लेना, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम लेट वाई कर लेते हैं। लेट वाई कर लिया हमने, ठीक है। अंडर रूट एक्स प्लस 9 आ गया, ठीक है। अंडर रूट एक्स प्लस 9 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या होता है, टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड। तो अब हम टेकिंग इंक्रीमेंट लिखते हैं, टेकिंग इंक्रीमेंट, ठीक है। उसका साइन क्या, डेल्टा साइन होता है, ऑन बोथ साइड। अब हमने क्या किया, टेकिंग इंक्रीमेंट किया ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर हम इंक्रीमेंट को ले रहे हैं। इंक्रीमेंट मतलब क्या था, इजाफा करना, एक को दो गुना कर देना। अब वो कहाँ पे होगा, या एक्स के ऊपर होता है हमारा, या वो हमारा वाई के ऊपर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। या एक्स के ऊपर होगा या फिर वो हमारा वाई के ऊपर होगा। अब हमारे यहाँ पे वाई लिखा हुआ है, ये क्या बन जाएगा, वाई प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट, अब ये एक्स के साथ आ जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स और प्लस 9 आ गया, ठीक है। ये दो स्टेप हमारे पास हो गए। तीसरा स्टेप शुरू करने से पहले इस दूसरे स्टेप को मजीद हल करना है, तो इस वाई को हमें खत्म करना है। इस वाई को खत्म करने के लिए हम वाई को उठा के इस साइड पे आके माइनस करा लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, डेल्टा वाई बराबर है अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 9, और साथ भी क्या आ जाएगा, माइनस का वाई आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, इस वाई को उठाकर इस साइड लेकर आ गए हम, ठीक है। डेल्टा वाई बराबर है अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 9, माइनस के बाद जो वाई लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ हमारे पास, अंडर रूट एक्स प्लस 9 लिखा हुआ है, अंडर रूट एक्स प्लस 9 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास हमने 1.2 की थी स्टूडेंट्स, वहां पर हमारे पास एक रेशनलाइज कंडीशन बन गई थी। रेशनलाइज कंडीशन कैसे बनती है, या हमारे पास होगा एक कांस्टेंट, तो उसके बाद अगर हमारे पास कोई अंडर की फॉर्म में लिखा हुआ होगा, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास रेशनलाइज कंडीशन बन जाती है। किस तरह, हम इसके नीचे हम लेट वाई खुद कर लेते हैं कि नीचे क्या लिखा हुआ है, वो 1 लिखा हुआ है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करते थे, इस साइन को हम उठा के माइनस के साथ कराया और साथ में उसको डिवाइड भी करा दिया, यानी कि हम इससे रेशनलाइज करते थे, ठीक है। या दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि दोनों के ऊपर आ जाए अंडर रूट, और दरमियान के साइन क्या हो, प्लस का हो या माइनस का, तो उस वक्त भी हमारे पास ये रेशनलाइज की कंडीशन बनती है। अब हमारे पास यहाँ दोनों क्या आ रहे हैं, अंडर रूट की फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास दोनों कौन से आ रहे हैं, अंडर रूट की फॉर्म में आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम खुद क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। इसके नीचे क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ, ठीक है। तो हम इसको बाय रैशनलाइज की मदद से हल कर लेते हैं, ठीक हो गया। एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 9 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 9 बटा 1 मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स प्लस 9 एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 9, ठीक है। माइनस का साइन था, साइन जाके हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस 9 बटा अंडर रूट, वही डिवाइड हो जाएगा, रेशनलाइज कहते हैं हम इसको, ठीक है। जो हम मल्टीप्लाई कराते हैं और उसी को हम डिवाइड कराते हैं, ठीक है। प्लस 9 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 9 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये कंडीशन बन गई है, रेशनलाइज के हमने ओपन कर लिया। अब ये प्लस और ये माइनस, इस प्लस और माइनस से पहले देंगे दोनों की रकम सेम है। जब दोनों की रकम सेम आ जाती है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ये माइनस आ गया, ये हमारे पास पहली रकम माइनस से पहले और इस प्लस से पहले जो रकम पड़ी है हमारे पास एक लाती है, ए का स्क्वायर बन जाएगा। माइनस और प्लस के बाद जो भी रकम लिखी होती है हमारे पास क्या कहलाती है, बी की कहलाती है, ठीक है। यानी कि इन दोनों के दरमियान में क्या पड़ा हुआ है, माइनस का साइन पड़ा हुआ है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, और एक होता है ए माइनस बी। ए प्लस बी और एक होता है हमारे पास माइनस बी। यानी कि हम क्या करेंगे, फिर इस दोनों का हम स्क्वायर ले लेंगे। अब ये देखें कंडीशन, ये दोनों बन गई है, ये दोनों प्लस की हो गई हैं, ये दोनों हमारे पास माइनस की हो गई हैं, ठीक है। तो हमने इसे क्लोज करके ये कंडीशन बना के अप्लाई कर देना है, ठीक है। डेल्टा वाई बराबर है अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 9 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 9। अब ये बी का स्क्वायर बन जाएगा और ये हमारे पास ए का स्क्वायर बन जाएगा। अब नीचे मान लिखा हुआ है वैसे का वैसे आ जाएगा, इसका कोई स्क्वायर नहीं बनता, तो ये भी हमारे पास सेम टू सेम वैसे रकम लेके जाएगी, ठीक है। प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 9 आ जाएगा। अब ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये स्क्वायर अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को उठा के इन दोनों रकम के साथ कर लेंगे मल्टीप्लाई,
अगर हमारे पास माइनस का साइन ब्रैकेट में पड़ा हुआ है और बाहर माइनस का साइन है, जब वो माइनस से मल्टीप्लाई कराएगा तो प्लस हो जाएगा। अब दोनों इस वक्त प्लस की फॉर्म में पड़े हैं, जब ये माइनस का साइन प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये माइनस का साइन में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा वाई बराबर है एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 9 माइनस का एक्स आ जाएगा प्लस माइनस माइनस का 9 आ गया बटा आपके पास नीचे वैसे की वैसे रकम बच गई है। ठीक है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 9, एक ही रकम बच गई, दूसरी रकम कौन सी बच गई है प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 9 बच गई। ठीक है, ये कैंसिल हो गए, कैंसिल कर दिया, इनको भी आपस में कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास कौन सी रकम बच गई है, डेल्टा वाई बराबर है, ऊपर आपके पास एक डेल्टा एक्स बच गया और नीचे आपके पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 9 बच गया एक आपके पास। ठीक है, और एक हमारे पास जो रकम बच गई वो एक्स प्लस 9 बच गई। ये तो हमारे पास दो स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप क्या कहलाता है हमारा, कहता है कि टेकिंग डेल्टा एक्स डिवाइड ऑन बोथ साइड। तो हम लिखते हैं कि टेकिंग डेल्टा एक्स डिवाइड ऑन बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स को डिवाइड करेंगे बोथ साइड पर, तो ये डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स हो जाएगा बराबर है 1 बटा डेल्टा एक्स हो जाएगा, और ये डेल्टा एक्स आ गया बटे की फॉर्म में एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 9। ठीक है, प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 9 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, डिवाइड करा लिया, ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या रकम बच गई है, डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स बच गई है, और हमारे पास 1 बटा अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 9। ठीक है, प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 9 रकम ये बच गई हमारे पास। ये हमारे पास तीन स्टेप हो गए। आखिरी स्टेप क्या होता है हमारे पास, अप्लाई लिमिट करते हैं, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने भी क्या करना है, अब अप्लाई लिमिट कर लेते, लिख लेते हैं हम अप्लाई। ठीक है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ठीक है, इसके साथ लिमिट आ जाएगी ऑन बोथ साइड। ठीक है, इसके साथ भी लिमिट आ जाएगी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, साथ में क्या आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 9। ठीक है, प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 9 आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो ये हमारे पास बराबर होता है डी वाई बटा डी एक्स के, तो हम इसको सबसे पहले क्या कर लेंगे, डी वाई बटा डी एक्स के बराबर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद लिमिट अब अप्लाई यहाँ पर होगी जहाँ पर हमारे पास डेल्टा एक्स मौजूद होगा। डेल्टा एक्स हमारे पास यहाँ मौजूद है, यहाँ पर क्या 0, मतलब कि 0 हो जाएगा, और हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स प्लस 9 बच जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस 9 बच गया। ठीक है, और आपके पास प्लस के बाद क्या बच गया, अंडर रूट एक्स प्लस 9 बच गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई है। अब देखें दोनों की बेस अलग सेम है, लेकिन दरमियान में क्या आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है। जब आपके पास प्लस का साइन आता है तो फिर आपके पास क्या बराबर हो जाएगा, वो डी वाई बटा डी एक्स बराबर है 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स प्लस 9, और यही आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इस पार्ट समझ आ गई ही होगी। जो मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और इसको वॉच करें। तो में याद रखें, खुदा हाफिज़।